दुनिया का दस्तूर है कि हर जगह मासूम और कमजोर को ही शिकार बनाया जाता है और एनिमल किंगडम में ये बात लगभग 100% लागू होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिल दहला देने वाले ऐसे हंटिंग मोमेंट्स दिखाएंगे जहां शिकारी जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए बेबी एनिमल्स पर टूट पड़े। कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिन्होंने नवजात के जन्म लेते ही उसे अपना निवाला बना लिया और एक बार सोचा तक नहीं। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। एंट्स देखने में भले ही चींटियां छोटी होती हैं, लेकिन जब ये अपने गिरोह के साथ होती हैं तो किसी की भी नाक में दम कर सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ खुद ही देख लीजिए, जब हजारों की संख्या में मिलकर लाल चींटियों ने बेबी रेड पर धावा बोल दिया। दरअसल लाल चींटियों का ये गिरोह काफी भूखा था और अपने भोजन की तलाश में निकला था, जहां रास्ते में इन्हें कई नवजात चूहे मिल गए और इन चींटियों ने देखते ही इन पर हमला बोल दिया। दोस्तों, इस क्लिप को देख के आप समझ सकते हैं कि इन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। दोस्तों, ये चींटियां इतनी खूंखार और निर्दयी होती हैं कि ये नवजात शिशुओं पर बहुत घातक हमला करती हैं। अब जरा इस वीडियो को ही देख लीजिए, जब ये बुलबुल पक्षी के नवजात 2 शिशुओं पर दावत मारने के लिए टूट पड़ी। हालांकि कुछ देर बाद बच्चों के माँ बाप मौके पर पहुंच गए और दोनों मिलकर अपने बच्चों की जान बचाने में जुट गए, मगर तब तक चींटियों ने अपनी पेट पूजा बहुत अच्छे से कर ली थी। लायन दोस्तों, जंगल में एक माँ के लिए अपने बच्चे को जन्म देना जितना कठिन होता है, उससे कहीं अधिक बच्चे की जान बचाना होता है, क्योंकि जंगल में चारों ओर शिकारी घात लगाए बैठे रहते हैं। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। दरअसल एक मदर ज़ेब्रा बच्चे को जन्म देने वाली थी और इस बात की भनक जंगल के बादशाह यानी शेर को लग जाती है। बस फिर क्या था, शेर नवजात के जन्म लेने का इंतजार करता है और जैसे ही ज़ेब्रा बेबी को जन्म देती है, तभी घात लगाए बैठा शेर मौके पर पहुंचकर इस बेबी ज़ेब्रा को उठाकर ले जाता है और फिर अपने साथी के साथ मिलकर उसे अपना भोजन बना लेता है। आपको बता दें कि शेर के लिए ज़ेब्रा सबसे इजी टारगेट में से एक है और उससे भी ज़्यादा आसान होता है किसी नवजात जानवर को मार कर खा जाना, क्योंकि जन्म के बाद ज़ेब्रा का बच्चा इतना सक्षम नहीं होता कि वो फौरन खड़ा हो सके और दौड़कर अपनी जान बचा सके। लगे हाथ शेरनियों के शिकार का ये वीडियो क्लिप भी देख लेते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शिकार के मामले में शेरनियों का कोई जवाब नहीं। ये भी शेर की तरह शिकार करने में उस्ताद होती हैं। यहाँ कुछ शेरनियां मिलकर वॉर्थो के बिल के चारों ओर डेरा जमाए बैठी हैं और वॉर्थो के बाहर आने का इंतजार करती हैं। फिर कुछ समय बाद एक शेरनी के हाथ वॉर्थो का बच्चा लग जाता है और वो उसे मुंह में दबोच कर भाग जाती है। वॉर्थो का बच्चा जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर अपने माँ बाप को पुकारता है, मगर बदकिस्मती कि वो शेरनी का लंच का हिस्सा बन जाता है। आपको बता दें कि शेर को एक दिन में 7 किलोग्राम जबकि एक शेरनी को 5 किलोग्राम तक मीट की आवश्यकता होती है। बफेलो, अब वीरान जंगल में ये भैंसें आखिर कहाँ भागी जा रही हैं? चलिए देखते हैं आखिर असल माजरा क्या है। यहाँ शेर ने भैंसों के झुंड पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए ये भैंसें जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ रही थीं, लेकिन उनका एक बच्चा पीछे रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए। वो अपनी माँ को पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर शेर पहुंच जाता है और उसे गर्दन से पकड़कर तब तक दबोचे रखता है जब तक कि वो दम नहीं तोड़ देता। हालांकि जान बचाने के लिए भैंस का बच्चा काफी हाथ पैर मारता है, लेकिन शेर के आगे वो बेबस ही नजर आता है और अंत में शेर उसे मार डालता है। शेर अधिकतर गला घोटने की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी शिकार को काबू में करने के लिए शेर सबसे पहले शिकार की गर्दन को अपनी मजबूत दांतों से पकड़ते हैं और जब तक वो सांसें नहीं छोड़ता तब तक वो शिकार को नहीं छोड़ते हैं। बर्ड्स, एनिमल किंगडम में जानवरों के लिए सरवाइव करना जितना टफ टास्क होता है, उतना ही मुश्किल बर्ड्स किंगडम में होता है। यहाँ भी पक्षियों के बीच काफी संघर्ष देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बुलबुल पक्षी अपने बच्चों को फीड कराने के बाद घोंसले में उन्हें छोड़कर कहीं चली जाती है। फिर कुछ समय बाद मौके की फिराक में बैठा एक भूखा पक्षी उसके बच्चों के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, अभी इन बच्चों की सही से आंखें भी नहीं खुली थी कि ये शिकारी पक्षी माँ के आने के पहले ही मासूम नवजातों को चट कर जाती है।
चीता अपने आप में एक बहुत कुशल शिकारी है, लेकिन जब तक इनके बच्चे शिकार करना नहीं सीख जाते तब तक इनकी माँ पर ही पेट भरने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ एक चीते की माँ को अपने बच्चे के लिए भोजन को तलाश में जाना पड़ता है। वहीं दूर बैठा एक ईगल इस नज़ारे को बड़े गौर से देख रहा था। माँ के जाते ही बेबी चीता ने सोचा क्यों ना इतने में कुछ खेल लिया जाए, पर वो इस बात से अनजान था कि उसके ऊपर ईगल टकटकी लगाए हुए बैठा हुआ है। ईगल उड़ता हुआ बेबी चीते की ओर बढ़ रहा होता है और बच्चे की आंखों में उसका डर साफ नजर आता है। ईगल चीते के बच्चे को पेड़ पर बड़े आराम से अपना शिकार बना लेता है और वहीं अपना लंच करना शुरू कर देता है। ईगल अपनी पैनी नजर और शिकार के तरीके के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसके पंजे बेहद ही मजबूत और नुकीले होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को बड़े आराम से पकड़ लेता है। हिरन, जानवर हो या पक्षी हो, सभी की दुनिया में उनके बच्चे सबसे इजी टारगेट होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं, जहां हिरन पक्षी के हाथ डक का जिंदा क्यूट सा बेबी लग जाता है। पहले तो ये डक के बच्चे को बार बार पानी में डुबोकर उसे मारने की कोशिश करता है और फिर जिंदा डक के बच्चे को पूरा का पूरा निगल जाता है। मगर जब हिरन का इसे खाकर भी पेट नहीं भरता, तब ये उड़कर एक तालाब में पहुंच जाता है और पानी में से डक के दूसरे जिंदा बच्चे को अपनी चोंच में पकड़ लेता है। तब मदर डक उसके आसपास घूमकर हिरन को डराने का प्रयास करती है, लेकिन वो मासूम बच्चे को तेजी से सटक जाता है। अपने बच्चे को आंखों के सामने खत्म होता देख माँ को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और वो वहां से चली जाती है। दोस्तों, बता दें कि इस तरह के बगुले को भी हिरन कहा जाता है। इनके पैर और गर्दन काफी लंबे होते हैं। बगुले मांसाहारी होते हैं, इसलिए ये मछली, सरीसृप, उभयचर, क्रस्टेशियंस, मोलस्क और जलीय कीड़े जैसे अनेक जलीय जानवरों को खाना पसंद करते हैं। ये बड़ी चतुराई से पक्षियों और उनके अंडों बच्चों को बड़े पैमानों पर शिकार करते हैं। ईगल अटैक के इस खतरनाक वीडियो को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ बेबी वॉर्थॉग शिकारियों से छिपते छिपाते सड़क पार कर ही रही थी कि अचानक तेज रफ्तार से उड़ता हुआ ईगल आता है और उन पर अटैक करता है। वॉर्थॉग को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए ईगल उसे अपने मजबूत पंजों से पकड़ लेता है। वो कहीं भाग न सके, इसलिए वॉर्थॉग के बच्चे पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता है। इस ईगल को बेबी वॉर्थॉग को मारने में ज्यादा समय नहीं लगता और वो कुछ वक्त में ही उसका गेम ओवर कर देता है। वॉर्थॉग के दम निकलते ही ईगल बड़े स्टाइल से उसे अपने पैर के एक पंजे में पकड़कर चलता बनता है। ईगल की नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों इनकी आंखों की क्षमता इतनी तेज होती है कि ये हजारों फीट ऊंचाई से भी जमीन पर शिकार को देख सकते हैं। ईगल शिकार को अपने पैने नाखूनों से मार डालते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से ईगल के नाखून का स्ट्राइक रेट राइफल की गोली से दुगना होता है। लेपर्ड की गिनती भी खूंखार और खतरनाक शिकारी जानवरों के रूप में होती है। इनकी हंटिंग टेक्निक भी काफी गजब की होती है। अगर एक बार ये किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उसे पकड़कर ही दम लेते हैं। यहाँ एक बेबी इम्पाला का सामना गलती से लेपर्ड से हो जाता है, जिसे देखकर वो काफी सहम जाता है। पहले तो लेपर्ड इम्पाला के बच्चों के साथ खेलता रहता है, जिससे बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इस वीडियो को देख तो यही लग रहा है जैसे चीते ने इम्पाला से दोस्ती कर ली और वो उसके साथ खेल रहा है, लेकिन फिर कुछ देर बाद लेपर्ड अपनी औकात में आ जाता है और बेबी इम्पाला को अपने मुंह में दबोचकर खाने के लिए चलता बनता है। लेपर्ड इम्पाला के बच्चे को पेड़ पर ले जाकर उसे अपना भोजन बना लेता है। हाइना इतना चालाक प्रवृत्ति का जानवर है कि जंगल में कोई भी जानवर इनसे जल्दी पंगा लेना नहीं चाहता। ये इतने निर्दयी किस्म के जानवर होते हैं कि कई बार तो ये जिंदा जानवर को ही खा जाते हैं और यहाँ तक कि ये जानवरों की हड्डियां तक नहीं बचते। यहाँ तो हाइना के झुंड को बफेलो का छोटा सा बच्चा मिल गया है। अब इसका क्या हश्र होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। दरअसल ये बफेलो काफ अपनी माँ से बिछड़ गया था और बाई मिस्टेक इन हाइना के हाथ लग गया। वो कहीं भाग न सके, इसलिए हाइना उसे आगे और पीछे दोनों साइड से घेर लेते हैं। वैसे बेबी काफ अपनी जान छुड़ाने के लिए काफी मशक्कत कर रहा था, लेकिन हाइना की टीम के आगे उसकी एक नहीं चलती। आपको बता दें कि हाइना का बाइट काफी मजबूत होता है और अगर ये एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर उसे मार कर ही सांस लेते हैं। इस तरह एक मासूम बफेलो काफ काफी दर्दनाक मौत मारा जाता है और आखिर में हाइना की गैंग के बाकी सदस्य आकर उसे नोच नोच कर अपना पेट भरते हैं।
लेपर्ड। लगता है आज वॉर्थॉग का बैड लक चल रहा है, कभी वो शेर तो कभी ईगल का शिकार बन रहा है और अब बारी है लेपर्ड की। दरअसल वॉर्थॉग अपनी मां से कुछ दूरी खड़ा था कि तभी लेपर्ड उसे देख लेता है। सही समय का इंतजार करने के बाद लेपर्ड वॉर्थॉग पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। तेज रफ्तार होने के वजह से उसे वॉर्थॉग को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। वो वॉर्थॉग को लेकर पेड़ पर छलांग लगाकर चढ़ जाता है। वहीं मदर वॉर्थॉग अपने बच्चों को बचाने के लिए पीछे पीछे भागती है, लेकिन अफसोस कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों साथ ही लेपर्ड का एक वीडियो ये भी देख लेते हैं जहां बबून्स के बच्चों को पेड़ पर अकेले मस्ती करता देख एक लेपर्ड के मुंह में पानी आ जाता है और वो उन्हें अपना डिनर बनाने के लिए पेड़ पर छिप जाता है। फिर मौका मिलते ही नन्हे बबून्स पर धावा बोल देता है। लेपर्ड के हाथ बबून का एक छोटा बच्चा लग जाता है जिसे वो अपने मुंह में दबोच लेता है। जैसे ही बबून्स की फैमिली को इस बात की खबर होती है वो लेपर्ड का काफी दूरी तक पीछा करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहां कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों लेपर्ड जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। तो दोस्तों आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत किस जानवर की थी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।